बच्चों आज हम 10th क्लास स्पर्श बुक भाग 2 कोर्स बी का इसके गद्य खंड का सेकंड चैप्टर डायरी का एक पन्ना करेंगे। ठीक है, आज इसकी फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे जो कि सीताराम सेकसरिया द्वारा लिखा गया है। उनकी डायरी से लिया गया एक पन्ने का विवरण है। सीताराम सेकसरिया जो थे वो स्वतंत्रता प्रेमी थे और भारत को स्वतंत्र कराने में अन्य कार्यकर्ताओं की तरह उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो जब हमारा भारत आजाद नहीं था, गुलाम था, तब 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देश आजाद नहीं हुआ, गुलाम भारत के अंदर 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया अंग्रेजों को अपनी ताकत दिखाने के लिए। तो और 26 जनवरी 1931 को दूसरी बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। और ये कलकत्ते में किस प्रकार मनाया गया और जो लेखक हैं उन्होंने क्या देखा, कलकत्ते में महसूस किया और जो सुना, वो सब इन्होंने इस डायरी के पन्ने में लिखा है जो हम आज पढ़ेंगे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सीताराम सेकसरिया जी जो हैं वो ये जो चैप्टर है उन्होंने ऐसे फॉर्म में है, डायरी का पन्ना जैसे हम लोग अपनी डायरी लिखते हैं उसके फॉर्म में है, उस तरह से ये चैप्टर हमें पढ़ना है। तो बच्चों ये कलकत्ते की 26 जनवरी 1931 को सुबह से ही कलकत्ते में बहुत गहमा गहमी है और हर जगह उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। और वहाँ का क्या दृश्य है कि कलकत्ते के हर रास्तों पे झंडे फहराए गए हैं, घरों पे, मकानों पे, हर जगह झंडे लगाए गए हैं। और कोई जगह कलकत्ते में ऐसी नहीं है, कोई मार्ग, कोई रास्ते नहीं है जहाँ पर झंडे ना लगाए गए हैं। बहू बाजार, वहाँ का बहू बाजार एक बहुत मेन मार्केट है जहाँ पर कि उस पे इतनी सजावट की गई है, इतने झंडे लगाए गए हैं, घरों को ऐसे सजाया गया है कि ऐसा लगता है कि मानो हमें स्वतंत्रता मिल गई हो। ठीक है, और इसके लिए इसमें बताया गया कि 2000 रुपए, आज तो 2000 कुछ भी नहीं होते हैं ना। आप कहोगे 2000 कितने से पैसे होते हैं? नहीं, उस वक्त जो था 2000 बहुत बड़ा अमाउंट था। तो इसके प्रचार प्रसार, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए, उनके अंदर उत्साह भरने के लिए, लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग ले सकें, तो 2000 रुपए की इसके प्रचार और प्रसार में 2000 रुपए तक खर्च किए गए थे। तो उस दिन कलकत्ते में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा था, लोगों में उत्साह था, लोगों में बहुत जोश था और हर जगह झंडे ही झंडे नजर आ रहे थे। इस दिन क्या है, पहला पॉइंट हम इसका करेंगे। बेटा हम इसका, मैंने पहले भी बताया है कि हम किसी चैप्टर की रिवीजन पॉइंट्स में करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से याद रहेगा और वो लंबे टाइम तक हमें भूल नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं पॉइंट्स में। तो सबसे पहला पॉइंट है राष्ट्रीय ध्वज का फहराना। वो मैं आपको बता चुकी हूँ अभी कि कलकत्ते में हर मकान के ऊपर, हर बाजार में, सड़कों पर, हर जगह जो राष्ट्रीय ध्वज है वो लगा हुआ था, झंडा फहराया गया था, सजावट की हुई थी, लोगों में बहुत उत्साह था। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट करेंगे पुलिस का घेराव। अब पुलिस का घेराव क्या हुआ? अब सरकार, देश आजाद तो हुआ नहीं था, ठीक है ना, आजाद नहीं था, तो क्या था, अब जो अंग्रेज जो सरकार थी उसने अपनी सारी फोर्स, सारी पुलिस को इस काम में लगा दिया कि कहीं कोई झंडा ना फहराया जाए, कोई जुलूस ना निकले। उसे पता था कि आज जुलूस निकलेगा, झंडा फहराए जाएंगे, तो उसने अपनी सारी की सारी जो फोर्स थी, पुलिस थी, उसको पूरी गलियों में, सड़कों पे, पार्कों में, सार्वजनिक स्थल जो पब्लिक प्लेसेस थे, सब जगह लगा दिया जिससे कि कहीं कोई ऐसी घटना ना हो, कहीं कोशिश की जाए कि कोई झंडा ना फहराया जाए। पुलिस घुड़सवार, पुलिस घोड़ों पे सवार होकर गलियों में गश्त दे रही थी, मोटर गाड़ियां चल रही थी। वो अपनी अंग्रेज सरकार जो थी वो पूरी ताकत लगा रही थी कि किसी तरह आज हम झंडा फहराने नहीं देंगे। अब क्या हुआ, इसके बाद पॉइंट आता है पुलिस अपना काम कर रही है और फिर भी लोगों में उत्साह है, लोगों में जोश है। अब तीसरा पॉइंट आता है इसका हमारा, बच्चे की जुलूस रोकने का प्रयास। अब दिन शुरू हो गया है ना, तो अब पुलिस क्या है, सुबह से ही पुलिस मैदानों में, 6 बजे से ही मैदानों में, पार्कों में, हर जगह पुलिस तैनात है कि झंडा ना फहराया जाए। ठीक है, अब पुलिस का घेराव, बड़े बड़े पार्क और सार्वजनिक स्थलों में पुलिस खड़ी हुई है कि कहीं कोई किसी तरह लोग एंटर ना करें इन पार्कों में और झंडा ना फहरा पाए। तो क्या होता है कि फिर भी कई जगह झंडा फहराने की पूरी कोशिश की गई है ना, सरकारी
सरकार की ओर से उन्हें आदेश मिले हुए हैं कि कोई ऐसी गतिविधि ना की जाए। लेकिन जैसे श्रद्धानंद पार्क में जो है, वहाँ के बंगाल के विद्यार्थी संघ के जो थे अविनाशा बाबू एक हैं, वो झंडा लेकर वहाँ के श्रद्धानंद पार्क में जाते हैं झंडा फहराने। पुलिस उनको वहीं पर वो झंडा गाड़ते हैं, पुलिस उनको पकड़ लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। उनके साथ जो लोग थे उनके साथ मारपीट करती है और उनको वहाँ से भगा देती है। ऐसे ही एक जगह थी तारा सुंदरी पार्क, वहाँ पर बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के जो मंत्री थे उनका नाम हरिश्चंद्र जी है ना, हरिश्चंद्र जी जो थे वो जाते हैं झंडा फहराने, तो उनको पार्क के अंदर ही नहीं घुसने दिया गया और वहां पर इतनी मारपीट और लोगों के लाठीचार्ज किया कि लोगों के काफी चोटें आई। तो उनका मकसद था किसी भी तरह लोगों को रोकना। और जहां पर जो मेन मॉन्यूमेंट था, सरकारी स्मारक, वहां पे स्मारक था एक मॉन्यूमेंट, जहां पर घोषणा इन्होंने कार्यकर्ताओं ने की कि वहां पर हम झंडा फहराए जाएंगे। वहां पे स्पेशली उस मैदान में लोगों को बहुत अधिक संख्या में एकत्रित होने के लिए कहा गया था कि हम वहां झंडा फहराएंगे और शाम को 6 बजे वहां सभा होगी। तो वहां पुलिस बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थी कि यहाँ पे किसी भी हाल में हम झंडा फहराने या सभा करने नहीं देंगे। पकड़ के ले गई तो महिलाएं अपने जुलूस के आगे बढ़ती रहीं। पुलिस वाले उन पर भी लाठियां बरसा रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़ती रहीं। और जहां पर 4:24 पर जो ये कार्यकर्ताओं की स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई कर रहे थे, इन कार्यकर्ताओं की जो कमेटी थी उसने घोषणा की थी कि सभी को वहां पहुंचना है मैदान में और 4:24 पर हम वहां ध्वज फहराएंगे, अपना झंडा फहराएंगे और स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और वहां पर हम शाम 6 बजे सभा करेंगे। तो अब सुभाष जी को करना था, उनको पकड़ लिया, लेकिन महिलाएं आगे बढ़ती रहीं और उन्होंने वहां की सीढ़ियों पर अपना झंडा लगा दिया और अपनी शपथ पढ़ने लगी। और इधर जो गवर्नमेंट थी, अंग्रेजों की सरकार थी, उसके पुलिस कमिश्नर ने क्या अपना लॉ, कानूनी कार्रवाई क्या निकाल दिया उन्होंने अपना, कि जो भी इस स्वतंत्रता के समारोह में शामिल होगा, स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और जुलूस में शामिल होगा, कोई भी व्यक्ति, उसको हम अपराध मानेंगे और हमको जो भी इसमें शामिल होगा हम उसको पकड़ सकते हैं और जो भी ये अपराध की और उसको दोषी माना जाएगा और सजा दी जाएगी। लेकिन कार्यकर्ताओं को 4:24 पर उनका ओपन लड़ाई थी, उन्होंने खुले में ये चेतावनी दी कि हम 4:24 पर झंडा फहरा कर रहे हैं। और इस तरह स्त्रियों ने वहां पर जो इकट्ठा होकर जुलूस निकाला, वो वहां पर झंडा सीढ़ियों के पास लगाकर जुलूस लेकर चलने लगी और जुलूस उनका बढ़ता गया। और इस तरह धर्मतल्ला के मोड़ पर आकर जुलूस बड़ा होता गया, लोग उसमें शामिल होते गए। तो वहां पर पुलिस ने फिर उन पर लाठीचार्ज किया और करीब 50-60 और भीड़ तितर बितर हो गई। जब लाठियां बुरी तरह मारेंगे तो भीड़ इधर उधर हो गई। तो करीब 50-60 जो महिलाएं थी वो वहीं चौक पर बैठ गई धरना देकर। पुलिस ने उनको पकड़ा, गाड़ियों में भर के गिरफ्तार कर लिया और उनको ले गई। अब जो बचे हुए लोग थे, अब क्या हुआ, जो बाकी लोग थे वो लोग भी जाकर आगे जुलूस बढ़ता गया और लोग शामिल हो गए और आगे बढ़ने लगे। तो फिर पुलिस ने बुरी तरह लाठियां बरसानी शुरू की। तो जो बाकी का जुलूस था वो करीब आगे जाकर बहु बाजार चौक के पास, वहां पर पुलिस ने फिर गिरफ्तार, वहां पर औरतें जुलूस, फिर उन्होंने लाठीचार्ज किया, तितर बितर हो गया। तो वहां भी लोगों ने धरना दे के बैठ गए। पुलिस आई, उसने स्त्रियों को फिर अपने आदमियों को लाठीचार्ज किया और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। उस दिन सबसे बड़ी तादाद में महिलाएं गिरफ्तार हुई, 105 महिलाएं गिरफ्तार की गई उस जुलूस के दौरान, उस ध्वजारोहण के दौरान, उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने के दौरान 105 इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ स्त्रियां गिरफ्तार हुई। और फिर पुलिस ने उनको पूरे दिन लॉकअप में रख के शाम को रात 9 बजे तक छोड़ दिया गया। इस तरह फिर उसके बाद इतने घायलों को, वो उन सबको जो कांग्रेस का, इसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि स्त्रियों ने सहयोग किया, ठीक है। इसके बाद आता है कि घायलों का कांग्रेस के कार्यालय में जाना और वहां उनका इलाज होना। तो जो बेटे, जो इतने सारे हमारे कार्यकर्ता घायल हुए, लाठीचार्ज हुआ, किसी को कम चोट आई, किसी को बहुत ज्यादा चोटें आई, सिर फट गए, वो सारे जो कांग्रेस, हमारा कांग्रेस कार्यालय था, वहां पर उनके जो डॉक्टर दास गुप्ता थे वो उनकी देखभाल कर रहे थे, उनकी मरहम पट्टी कर रहे थे, उनको संभाल रहे थे और उनके फोटो भी खींच रहे थे। वो उनकी मरहम पट्टी कर रहे थे, दवाएं लगा रहे थे और फोटो इसलिए खींच रहे थे जिससे कि हमारे पास सबूत हो सके कि पुलिस ने कितनी बेरहमी से, कितनी बर्बरता से हमारे जो
कार्यकर्ता हैं उनकी पिटाई की, और उनको भविष्य में बताया जा सके, देश में पेपरों में छापा जा सके कि देखो कलकत्ते में ऐसा ऐसा स्वतंत्रता के लिए ये काम हुआ, इन लोगों ने चोटें खाई, ठीक है ना, और पुलिस की बर्बरता किस तरह थी और लोगों ने किस तरह स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो उन सब की हमारे पास गवाही होनी चाहिए ना, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए ना, तो इसके लिए वो उनकी तस्वीरें उतार रहे थे, उनके फोटो खींच रहे थे। ये एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, है ना। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इस दिन का जो प्रदर्शन था क्यों महत्वपूर्ण था। इस तरह के प्रदर्शन होते रहते थे, लेकिन मैंने आपको बताया ये क्यों महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, क्योंकि यह अपने आप में महत्वपूर्ण और अपूर्व प्रदर्शन था। क्योंकि कलकत्ते में इस इतनी बार, एक तो इतनी बड़ी संख्या में पहली बार महिलाओं ने यहाँ कलकत्ते में जुलूस निकाला, योगदान दिया और इसमें स्वतंत्रता दिवस जो मनाने में सहयोग किया। और एक बात थी कि कलकत्ते पर यह कलंक था कि यहाँ पर स्वतंत्रता, स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है ना, लोग जागरूक नहीं हैं। तो आज का दिन जो है 26 जनवरी 1931 का जो दिन है, उस दिन ये प्रूव हो गया, साबित हो गया कि कलकत्ते में स्वतंत्रता के लिए लोग जागरूक हैं और काम भी कर रहे हैं और पूरे मन से स्वतंत्रता पाने के लिए संकल्पित हैं, है ना। वो पूरी कोशिश है और उनकी पूरी चाह है कि किसी तरह हम आजाद हों, और उन्होंने जी जान से उस दिन पूरी कोशिश की कि हम अच्छे से अपना स्वतंत्रता दिवस मना सकें। तो उस दिन का दिन बहुत मेमोरेबल था, है ना। तो इस दिन का ऐसे वृतांत उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो ये आज हमारा इसका पाठ का सार हो गया। अब हम इसके फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिक्टेट करेंगे। ओके, चलिए।